नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जोगटा अकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे 7 से 14 अक्टूबर के कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के MCQs। सो मूविंग ऑन टू फर्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग विल गेट नोबेल प्राइज 2024 इन फिजिक्स। देखो विल गेट क्यों लिखा है, क्योंकि अभी अनाउंस हुए हैं तो दिसंबर में मिलते हैं, है ना, इसीलिए। तो आपको पता है कि 6 अलग अलग फील्ड्स में दिया जाता है, मेडिसिन, फिजिक्स, लिटरेचर, पीस, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो वैसे करके अभी जो है फिजिक्स में किसको दिया गया है, ये 2 नाम आपको अगर दिख रहे होंगे, जॉन हॉपफील्ड एंड जॉफ्री हिंटन। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। जॉफ्री हिंटन साहब जो हैं, इनको AI का गॉडफादर भी कहा जाता है, गॉडफादर ऑफ AI। और जो हॉपफील्ड हैं, ये बायोफिजिक्स से जुड़े हुए हैं। अब इनको मिला क्यों है? इनका जो रेवोल्यूशनरी वर्क है या रिसर्च वर्क है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ है, और इन्हीं की रिसर्च वर्क की देन है कि आज हम चैट GPT, आपके जेमिनी, जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल है वो आपके इस्तेमाल कर पा रहे हैं। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा बहुत ज़्यादा, क्योंकि AI से जुड़े हुए हैं। तो ध्यान रखना, जॉफ्री हिंटन एंड जॉन हॉपफील्ड, और इसमें हिंटन साहब को AI का गॉडफादर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिया रिसेंटली साइंड करेंसी स्वैप एग्रीमेंट विद। तो भारत ने समय समय पर भारत जो है करेंसी स्वैप एग्रीमेंट जैसी जो एग्रीमेंट्स हैं वो साइन करता रहता है। तो भारत ने श्रीलंका के साथ किया हुआ है, पहले बांग्लादेश के साथ किया है, मॉरिशस के साथ हमारा कोई नहीं है, और हाल ही में पूछा है तो आंसर क्या होगा, मालदीव्स। आपको पता है अभी मालदीव्स के राष्ट्रपति मुइज़ू साहब जो हैं वो यहाँ आए थे भारत। तो भारत ने करेंसी स्वैप एग्रीमेंट के थ्रू, जो कि सार्क एक संस्था है, उसका करेंसी स्वैप जो एग्रीमेंट है, करेंसी स्वैप जो आपका फ्रेमवर्क है, सार्क का जो करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क है, उसके तहत 2027 तक इसकी वैधता है, वैलिडिटी है, जो हमने मालदीव्स के साथ किया है। तो क्वेश्चन क्या बोला है मैंने, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट हाल ही में किसके साथ किया है, मालदीव्स, और इसकी वैधता कब तक है, 27 तक। ये किसके अंतर्गत हुआ है, सार्क जो आपका करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क है। और भारत करेगा क्या, भारत इसके तहत $400 मिलियन दे रहा है, किसको, मालदीव्स को। इसके अलावा 30 बिलियन रुपीस वो भी आपका हम दे रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये लोन टाइप ऑफ की व्यवस्था कहीं ना कहीं है, वापस इसको चुकाना पड़ता है। हालांकि ये आपका एक सही आपका एग्रीमेंट होता है कहीं ना कहीं, क्योंकि बाकी लोन्स में इंटरेस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा लगते हैं, और इसमें होता क्या है करेंसी स्वैप एग्रीमेंट में कि फिक्स जो है इंटरेस्ट रेट कराए जाते हैं, और दूसरा जो एक्सचेंज रेट है उसको भी फिक्स कर दिया जाता है, इसीलिए इसको अडॉप्ट किया जाता है। नेक्स्ट, रिसेंटली मेस ऑब्जर्वेटरी वॉज इनॉग्रेटेड इन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम साइंस एंड टेक। ये है क्या है, मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट। तो होगा क्या इसमें, ये अभी हानले, अगर आपने सुना होगा, डार्क स्काई जो रिजर्व है हमारा वो कहाँ है, वो भी आपका कहाँ है, हानले में है। ध्यान रखना, हानले में ही है। और हानले में आपका मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट भी आपका अभी रिसेंटली इनॉग्रेट किया है। इसको बनाया गया है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा, बार्क द्वारा, इंडिजिनसली बिल्ट है। ये करेगा क्या, ये जो है, जो यूनिवर्स में हाई गामा रेज होती है ना, हाई इंटेंसिटी हाई एनर्जी गामा रेज, उसको ये स्टडी करेगा, और सुपरनोवा, ब्लैक होल, ऐसे फिनोमिनन को स्टडी करने में हमारी मदद करेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, हानले में लगाया गया है। रिसेंटली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स वॉज इनॉग्रेटेड इन। भारत ने 2015 में एक मिशन चलाया था, स्किल इंडिया मिशन या स्किल इंडिया कैंपेन। उसके तहत हमने समय समय पर जो है अलग अलग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स स्थापित किए हैं। सबसे पहला कानपुर में हुआ था। तो अभी ध्यान रखना, अभी कहाँ हुआ है, अभी हुआ है मुंबई में। तो मुंबई के अलावा, कानपुर के अलावा अहमदाबाद में भी क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स है। 3 ही हैं भारत में, ध्यान रखना। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स कितने हैं, 3 हैं। और काम क्या होगा, काम इसका सिंपल है कि भाई भारत को स्किल की जरूरत है, तो युवा को जो है स्किल्स में एनहांस करना है। ठीक है, तो हमने स्किल प्रोवाइड करनी है, स्किल एनहांस करनी है थ्रू द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स। नेक्स्ट,
नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स इज लोकेटेड इन, हाल ही में इसका उद्घाटन हुआ है, तो ये लोथल में अभी गुजरात में इनॉग्रेट किया गया है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है ये क्या करेगा, इसमें होगा क्या, इसमें अम्यूजमेंट पार्क्स होंगे, इसमें गैलरीज होंगी आपकी, और उन गैलरीज में क्या होगा, कुछ शोकेस किया जाएगा आपको, क्या, हड़प्पन सिविलाइजेशन से आज तक भारत के जो मैरीटाइम हेरिटेज है, जो मैरीटाइम धरोहर है, उसको यहाँ पर आपका प्रेजेंट किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, लोथल और धोलावीरा जो सिटीज हड़प्पा में थी उनको रिक्रिएट किया जाएगा। ठीक है, तो टूरिज्म पर्पस से भी आपका ये इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट, निजुत मोइना स्कीम वाज रिसेंटली लॉन्च्ड इन बाय विच ऑफ द इंडियन स्टेट। तो अभी आप यहां देख सकते हैं, पीछे आपकी फोटो लगी हुई है सीएम साहब की असम के, तो असम जो है उसने लॉन्च की है। क्या होगा ये, कोई भी लड़की जो हाई स्कूल से पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई कर रही है उसको इसका लाभ मिलेगा। 10 महीने के लिए साल में उसको 1000 से लेकर 2500 तक की रकम स्टाइपेंड के रूप में दी जाएगी, लेकिन शर्त है कि वो प्राइवेट कॉलेज में नहीं पढ़नी चाहिए, उसको प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में वो नहीं पढ़ी होनी चाहिए, या पढ़ रही हो वो पब्लिक या सरकारी स्कूल या कॉलेज में उसका दाखिला हुआ हो। ठीक है, तो सबके लिए बेनिफिट रखा गया है। बाकी इसमें अभी आपकी चीज़ें आगे आएंगी, तो ध्यान रखना, असम ने ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए किया है। वट वॉज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड। तो 11 अक्टूबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, तो उसकी थीम जो है इस बार ध्यान रखना वो क्या है, वो है गर्ल्स विजन फॉर फ्यूचर। ए इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू WHO है ना, WHO है ये, WHO, इंडिया एलिमिनेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। तो WHO के अनुसार भारत ने अभी ट्रकोमा नामक बीमारी को एलिमिनेट कर दिया है। नाउ व्हाट इज दिस ट्रकोमा? ट्रकोमा जो है वो आपका बैक्टीरियल डिजीज है, और ये WHO ने इसके लिए 1993 में एक स्ट्रेटजी लाई थी, उसका नाम था सेफ। तो ये प्रीलिम्स में आ सकता है कि सेफ स्ट्रेटजी किससे जुड़ी हुई है। सेफ स्टैंड्स फॉर सर्जरी, एंटीबायोटिक्स, फेशियल क्लीनलीनेस एंड एनवायरमेंटल इंप्रूवमेंट्स। ठीक है, तो इसको नोट कर देना। सेफ स्ट्रेटजी 1993 की है ट्रकोमा के लिए, और भारत को ट्रकोमा मुक्त घोषित कर दिया गया है WHO द्वारा। तो किसका इन्फेक्शन है? आई का, बैक्टीरियल, आंख का। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी रिलीज्ड लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। WWF जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है उसने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है, उसका नाम है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें बताया गया है दुनिया के जो इकोसिस्टम्स हैं, आपने सुना होगा फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, मरीन इकोसिस्टम, इसमें जो वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन है ना, पिछले 50 वर्षों में 1970 से 2020 तक 73% गिरावट आई है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेवलपमेंट, ध्यान रखना। 73% डिक्लाइन हैज बीन नोटेड इन योर इकोसिस्टम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड फॉर द वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसके आपका सबसे ज्यादा डिक्लाइन जो है वो देखा गया फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में, उसके बाद टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, फिर मरीन इकोसिस्टम में। क्लियर? तो 73% डिक्लाइन पिछले 50 सालों में देखा गया है। ठीक है जी, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स? ये तो आपको पता ही होगा, काफी ज्यादा न्यूज में रहता है। तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर हेल्थ एक एनजीओ है, वो जो है इस रिपोर्ट को जारी करता है हर साल। 2024 के लिए भारत का रैंक जो है 111 है, पिछले साल 105 है, 111 जो है पिछले साल था, तो हमने थोड़ा इंप्रूवमेंट किया है। इसकी अगर हम बात करें इस इंडेक्स की, इसमें 3 डायमेंशंस और 4 इंडेक्स हैं। 3 डायमेंशन का मतलब क्या है? इनएडिक्वेट फूड सप्लाई, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट और चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन। ये 3 इसमें क्या है? डायमेंशंस हैं। 4 इंडिकेटर कौन कौन से हैं इसमें? अंडर नरिशमेंट, स्टंटिंग, वेस्टिंग और चाइल्ड मोर्टेलिटी। अब यहां नोट करने वाली बात क्या है कि भाई जो वेस्टिंग है ना, वेस्टिंग, ठीक है, वेस्टिंग में भारत जो है आपका नंबर 1 चल रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि 18.7% हमारी चाइल्ड वेस्टिंग का रेट है भारत में, जो ग्लोबली सबसे ज्यादा है, ग्लोबली सबसे ज्यादा है ये। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेना इसको, इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद 18.7 ऐसा ही है कि 18.3 ऐसा कुछ है। तो हाईएस्ट इन द वर्ल्ड स्टंटिंग रेट कहां है, सॉरी वेस्टिंग रेट कहां है? भारत में है इस रिपोर्ट के अनुसार। और रैंक क्या है हमारा? 105। श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे देशों से भी हम कहीं ना कहीं पीछे हैं। हमारा ओवरऑल स्कोर इसमें 27.3 है, और सीरियस कैटेगरी में हमारे को यहां पर रखा गया है 40 और देशों के साथ। नेक्स्ट, 21st इंडिया एशियान समिट टुक प्लेस एट, वेरी इंपॉर्टेंट समिट, लाओस की कैपिटल जो है वियंतियन में, लाओस की कैपिटल है ये
व्यांतीन, वहां पर ये समिट अभी हुआ है। इसके साथ 19वां ईस्ट एशिया समिट, 44वां एशियान समिट भी यहीं पर हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना, अभी नरेंद्र मोदी गए थे तो इंडिया एशियान समिट जो है 21वां, ये कहाँ हुआ है? व्यांतीन में हुआ, लाओस में। और लाओस जो है वो आपका अगर हम देखें तो यहाँ से एक नदी गुजरती है मेकोंग, मेकोंग नदी के किनारे क्या है? लाओस है। और लाओस जो है वो किसका पार्ट है? कहीं ना कहीं कुख्यात किसके लिए है? वो है गोल्डन ट्रायंगल के लिए। तो कमेंट में मुझे बताना कि गोल्डन ट्रायंगल में कौन कौन से देश आते हैं और क्या है गोल्डन ट्रायंगल। नेक्स्ट, चलो, तो ये चीजें क्या है आपका आज का सेशन हमारा यहीं पर खत्म होता है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर।